सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, हम लोग महादेव की सेवा में लगे हैं, महादेव की चर्चा आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और शिव को अपना गुरु बनाए। तो इसी शिव की चर्चा करते हुए आज एक बड़ी दुख भरी एक माँ की कथा लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। अगर जो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे और अगर जो आप लोग अपने माँ से ममता करते हो, अपने माँ से प्यार करते हो, तो महादेव की कथा को जन जन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। और मेरी तो यही भगवान से हमेशा मैं यही कहती रहती हूँ, यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि जितने भी हमारे गुरु भाई, जितने भी हमारे गुरु बहन वीडियो देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और कुछ हमारे गुरु भाई गुरु बहन हमसे कहें कि हमारी अर्जी लगा दीजिए दीदी, तो मैं सबकी अर्जी लगाने की कोशिश करूंगी। और कुछ हमारे गुरु भाई गुरु बहन कहें कि कथा तो आप हमेशा हिंदी में सुनाती है, तो भोजपुरी में भी सुनाइए। तो आज आप लोगों के बीच मैं महादेव की कथा भोजपुरी में सुनाने जा रही हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और हर कथा में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। तो एक गांव में दूगो देवरानी जेठानी रहली जाए। आ दोनों जानी एक दूसरे के संग कोनो काम काज करा जाए तो दोनों जानी एक दूसरे के संगे रह जाए। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। बाकी जौन बड़की दयादीन रहली, बड़की जेठानी जी जौन रहली, उनको भगवान का दया भइल, भगवान का कृपा भइल कि उनको दू जानी लाल लोग भइना, दू जानी बेटा भइना। आ जौन छोटकी दयादीन रहली यानी जौन देवरानी रहली, उनका एको संतान ना भइल। बाकी वो महादेव का परम भक्त रहली। आ महादेव भी जाने ना कि हमार जे परम भक्त बा ओकर परीक्षा लेना, उसे कुछ चाहे ना। काहे कि अपने ही आदमी से आदमी दुख सुख कहेला, अपने ही आदमी का परीक्षा भी लेला। सबसे भगवान परीक्षा भी ना लेना, भगवान परीक्षा भी वही से लेना जे उनको परम भक्त रहेला, जे उनको बहुत हृदय के करीब रहेला, वही को परीक्षा लेना। अब जो दूसर की दयादीन रहली देवरानी, उनको कोनो बाल बच्चा ना भइल, तो जो जेठानी रहली उनके बजनिया कह के पुकारा। अरे देख रे बजनिया के नहीं गई। ओकर सुबेरे सुबेरे मुंह देख ल तो पानियो ना मिली। अब जब रहे तब उनके बाजिन कह के पुकारा, जब रहे तब उनके उल्टा सीधा बात कहो। बाकी जौन देवरानी रहली अपनी जेठानी की बात को बुरा ना मानो। सोचा कि अगर जो भगवान हमारे नसीब में ये दुख लिखले ना रहता तो काहे कि हमार बजनिया नाम पड़ल। बाकी कहल जाला कि कबो कबो बात जौन है बाण के समान लगेला। सिर्फ मृत्यु ना होला, बाकी सब कुछ हो जाला। अब जौन दयादीन रहली देवरानी, एक दिन कुछ कामे करत रहली तो उनका जेठानी कहली कि अरे बजनिया, अरे तोर मुंह तो देखला पाप बा, बाकी तू यही घर में रह ताड़ी तो तोर मुंह देखल हमार मजबूरी बन गई बा। अब वह दिन छोटकी दयादीन के यानी देवरानी के बड़ा दुख लागल। जाके घर में सुत के रोवे लगली।
खाना पीना कुछ ना बनौली। उनका पति देव गृहस्थ आदमी रह, किसान रह। अब कुछ देर के बाद अल तो देखल कि खाना पानी नहीं बनल। हमार धनिया हमार पत्नी लौकतो नहीं थी। घर के भीतर गई ना, देखना कि सुतल बाड़ी रोताड़ी। आहो तू काहे रोताड़ू? तो कह तारी कि सुनी जी, हमार तो 9 बजनिया पड़ गई बा, बाकी का करी आज बड़ा कष्ट बा। जब हम बाजिन बटले बाड़ी तो हमारे हाथ को बनावल कैसे लोग खाई? हमार मुंह देखल पसंदे नहीं करते, से हम खाना पानी ना बनौनी। अब हम खाना पानी ना बनाई। कहली कि आज हमार मन बड़ा उचाटल बा, हम चाहतानी कि महादेव को दर्शन करे चली। उनको पति देव कहला कि ठीक बा, तो उठा तैयार होकर चला, हम चलतनी तो के लेके। वही गांव की कुछ दूरी पर एगो बड़ा बढ़िया शिवालय रहे, महादेव को बड़ा बढ़िया मंदिर रहे। और वही प्रतिदिन शिव चर्चा होके। अब वही पहुंचल लोग महादेव का दर्शन करे, तौले उन्होंने लोगन का नजर भजन कीर्तन भगवान की आराधना में पहुंचता। तो कहतड़ी कि सुनी जी, वही शिव चर्चा होता। हम चाहतनी कि शिव चर्चा के सुनी, जानी कि शिव चर्चा सुनला से का होला। अब दोनों पति पत्नी गए लोग महादेव को दर्शन कर लोग, और शिव चर्चा में बैठ के शिव चर्चा सुने लागल लोग। बड़ा मन से सुनल लोग, अपन कुल दुख परेशानी भूल के सिर्फ महादेव में लीन हो गए लोग। ऐसा लीन भइल लोग, ऐसा लीन भइल लोग की उन्हें लोगन के अपनी शरीर तक का ख्याल ना रहे, इहो ख्याल ना रहे कि हमनी का कहाँ आयल बनी जाए, लगे कि मतलब हम शिव लोक में पहुंच गए बनी। वैसा उन्हें लोगन का भाव रहे। उनके भाव पर महादेव इतना खुश भइना कि उनके आशीर्वाद दिहन। आज जैसे वजह से शिव चर्चा में से अली, 1 के 2 दिन के बाद उनको तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टरी चेक भइल तो पता चलल कि वो गर्भवती बाड़ी। अब उनकी खुशी का ठिकाना ना रहे। उनके तुरंत महादेव पर इतना भरोसा जम गई, इतना विश्वास जम गई। अगर जो देखी हमनी का कुछ करत नहीं जा, कुछ महादेव से मांगत नहीं जा, अगर जो हमार मांग पूरा हो गई तब विश्वास जो है अटूट हो जाला, कभी टूटेला ना। अब वही तरह उनके बड़ा विश्वास हो गई, बड़ा भरोसा हो गई। आज जैसे ही 2 से 3 महीना बीतल, अब इन पेट में बच्चा बा, गर्भवती बाड़ी। तब कहेला आदमी की भगवानों कबो कबो अपने भक्तन का बड़ा कठिन परीक्षा लेना, कि देखी तो ये मैं टूट जाता कि हमके याद रख ले रखता। अब जोनु दयादीन रही, यानी जोन देवरानी रही, गर्भवती रही, महादेव को भक्त रही, उनकी पति का देहांत हो गई, स्वर्गवास हो गई। अब एक हाथ में तो खुशी आयल, बाकी दूसरे हाथ में ऐसा संकट पड़ल कि जौन सहला से सहाय ना। बाकी कहले बा आदमी की रो के छटपटा के, जौन जीव बा ये शरीर के भीतर ही रह जाला, निकल ना पावेला। 2 दिन छटपटाई, 4 दिन छटपटाई, 10 दिन छटपटाई, बाकी फिर अपने मनवा अपने समझाई। अब वो जौन दयादीन बड़ी, वो अब धीरे धीरे अपने पेट में बच्चा जौन बा के लेके अब समय गुजारे लगली। बाकी येहू पर लोगन का ताना ना बंद भई। अब लोग कहे कि अरे इ लागत कि लइकवा ओकर ना है, कुछ बात रही तो आदमिया ओकर मरी गई है। बाकी वो जौन गुरु बहिना रही, यहू चीज के बर्दाश्त करा। धीरे धीरे 9 महीना बीतला। 9 महीना के बाद बड़ा सुंदर बालक के जन्म दिली। आज जब बालक के जन्म दिली तो अपनी पति को मोल भुला गई भैया लोग। वो अब अपनी बच्चा के बड़ा ही जतन से पाले पोसे लगली। और जब महादेव का दिहल लइका रहे तो दिन दुना रात चौगुना बढ़े। जैसे 10-12 साल का भई, लागे कि 15-20 साल का लइका। वो सुघर लइका कि देखला पर आदमी मोहि जाए। अब आस पड़ोस का लोग सब कहे लागल कि ये हो तू काहे न अपने लइका का बियाह कर दे, तड़ू पतो ही घर में आ जाई, तो खाना पीना बनाई, तू खई है। तू
शिव चर्चो कर लेबू आ बहरा का काम भी कर लेबू, पतोहिया घर के भीतरी सगरी काम संभाल ले। तो वो सोचली कि ठीक है कहता। अब लड़की की तलाश में लग गई। आई तलाश पूरी भी हो गई। एक दिन बड़ी ही सुंदर सुशील लड़की दिखल। ओकरी माई बाप से बतियौली, रिश्ता पक्का भइल। अपनी बेटा का शादी जब कर दिली, दुल्हन जब घर में आ गई, तो जौने घर में बहू आ जाले, जौने घर में दुल्हन आ जाले, वो घर स्वर्ग की समान हो जाला। अब गुरु बहिना बड़ा प्रसन्न की अब तो हमार पतोहा आ गई, अब तो हम काम धाम से तनी फुर्सत पा गई, अब तो हम खूब शिव चर्चा करब खूब बढ़िया से। अब हमार समय बची तो हम भगवान में मन लगाई। 2-4 दिन शादी के भइल तो लड़का कहलस कि ये माई अब परिवार बढ़ता, तो घर रहले से काम ना चली। अब हम सोचत नहीं कि काहे ना कहीं जाके काम धाम करी। तो कहली कि ठीक है कहता बउआ, तू जा कमा निश्चिंत होके, हम हमार बहू घरे रह जाए, लड़का जाता ना कमाए। घर में सास पतो ही रह गई। अब सास रानी का कहली कि चाबी घर का जौन बक्सा का चाबी रहे वो दे दिली अपने पतो के कि हाई लो बछिया, आज से तू ही ये घर का लक्ष्मी बाड़ू, ये घर के तू ही के संभारे के बाद आ हमार का बा, हमके 2 रोटी मिल जाई, वही में हमार समय कट जाई। आगे तो हमार शिव गुरु बटले बाड़ा। अब धीरे धीरे समय गुजरे लगा। बाकी समय समय पे वो घर में से अनाज पानी लेके बेच खुच के अपन भगवान के प्रसाद और साथ खातिर के चाहे रुपया पैसा मांग के अपन भगवान के प्रसाद का व्यवस्था करत रहो। अब ई बतिया पतोहिया के बड़ा खराब लगे। पतोहिया एक दिन कहलस कि देखबू घर में कुछ बाटे ना है, जाके मेहनत मजदूरी क के ले आवा, तबे खाना बनी, तबे भोजन बनी। चूल्ही पर अदहन रखले बानी, बाकी चाउर नइखे कि हम तोके बना के तोके दे, चाहे आटा नइखे कि रोटी पका के दे। अब गुरु बहिना बड़ा परेशान गईली। गांव का एक जनी जमींदार साहब रहना, उनकी के यहाँ गईली, कहली कि ऐसा बाकी हमार बबुआ गइल बा परदेश, कोनो खोज खबर अभी मिलत नहीं खे, घर में एक पाई नहीं खे। हम सोचनी कि कुछ आपकी खेत में मजदूरी कर ले तो रुपया पैसा मिल जाए, कुछ अनाज मिल जाए तो हमार घर का चूल्हा जरी। जमींदार साहब कहला कि ठीक बा, जा काम कर तो करी, तनी से चाउर मिल जाए तब बड़ा बढ़िया रहता। कहला कि काम से पहले हम कुछ ना देना, काम कर साझी का तोहरे मेहनत का मजदूरी जरूर मिली। गुरु बहिना गईली उनकी खेत में काम करे लगली। जैसे साझ भइल, कुल मजदूरा आइला, जमींदार साहब सबके मजदूरी अपन देत गई ना। कहली तनी सा कुछ अनाज मिल जाए, चाउर मिल जाए, तो डांट के भागा दे। घरे गईली, पतोहा कहली कि कहाँ चौरा बा, तो कहली कि ये बच्ची पैसा मिलल है लेके अली, बाकी चाउर तो ना मिलल। अब ए पर पतोहा उनका बड़ा कुछ सुनौली आ दौड़ के चूल्ही के यहाँ गईली, जो चूल्हिया पर धनवा रखल है उतर गई, अपनी सास के ऊपर गिरा देली, कली लखा। अब कुछ देर में वो बड़े बड़े झलका, वो बड़े बड़े उनकी शरीर पर छाला पड़ गई। अब बूढ़ी मैया लगली कराहे। बाकी अब अपन दुख कह तक कैसे कह। आ तहिए संजोग से कुछ देर के बाद उनका बेटा घरे पहुंचल। आ जब घरे पहुंचला तो मारे खुशी के वो अपन दर्द भुला गई। देखी माई दुख में केतनो रहेले, विपत में केतनो रहेले, बाकी जब अपनी बेटा बेटी का मुंह देखे ले तो ओकर दुख विपत सब भूला जाला। अब जौन बाड़ी अपन मुंह तोप ले तड़ी अचारा से। लड़का कहता ना कि ये माई इतना दिन पैनी है, तू मुंह तो पड़ता रू का है। तो कहली ये बबुआ का करी, हमारे शरीर में बड़की महारानी जी आयल बड़ी, जगह जगह बड़ा भयानक रूप ले ले बड़ी, यही से हम मुंह तोप लिए। तले पतोहिया कहतिया कि ये जी बड़ा बढ़िया भइल कि आप आ गई नहीं, चली ना माई के गंगा जी नहवा ले आवल जा। माई के महारानी जी निकलल बड़ी, देह में बड़ा जलन बा। कहना कि इहो कहे वाली बात बा, चल। अब महतारी के लेके गंगा जी के घाट पर पहुंचल लो। लड़का कुछ दूर पर जाके नहाए लगला, यानी
महतारी आ मेहरारू दोनों नहा ताड़ी जा। जौन पतोहिया बा वो अपनी सास को जौन बर्तन माजे वाला झावा होला वही से लेके पूरा शरीर ही रगड़ दिली, पूरा फोकचा फूट गया, पूरा शरीर उज्जर एकदम। आ दर्द होखे कि होखबे ना करे, महतारी दर्द से कराहतिया। आ तबे अब ओके अपनी शिव गुरु का याद आ गई। कैसे याद आई, कैसे वो महादेव के पुकार ताड़ी। पगली का भेसवा धोई के रोवे, महतारी आय रे रोवे, महतारी आहो सुनी न शिवा गुरु अरज हो राम, किया हो राम रे सुनी नयरज हमार न हो राम। पगली कभे सवा धोई के रोवे, शिव आय रे रोवे, शिव सिया हो सुनी शिव गुरु बचाना हमार न हो राम। देखी जब एक शिव शिष्या महादेव के पुकारे लगली तब महादेव भी बड़ा दयालु, अपनी भक्तन पर कष्ट ना देख सके। वो तुरंत अपन आसन छोड़ के पहुंचा ताना जोगी का भेष धके। आ के तरे एतनी बचनिया जबा शिवा गुरु सुना ले, अरे शिवा गुरु सुना ले हो। आ चली भैले कयालास छोड़ी न हो राम। आई धरतिया पर जोगी रूप धइला, अरे जोगी रूप धइला हो। कह शिष्य बचाना आपन न हो राम, किया हो राम रे कह शिष्य बचाना आपन न हो राम। अब जब महादेव जोगी का रूप ध के धरती पर अइला, आ शिष्या से लगला पूछे, तो दर्द में बाड़ी, वेदना में बाड़ी, का कहस। अब जोगी का रूप धैले उनका हाथ पकड़ के किनारे ले जाके उनका दुख सुख पूछे लगल, अपने दुख सुख बतावे लगली। बाकी देखी पूत कुपूत हो जाला पर महतारी कुमाता ना होली। उ कबो भी केतनो कष्ट बेटा बेटी दे दी, बाकी कबो भी अपने हृदय से बेटा बेटी के श्राप ना देली। अब यानी दुख सुख होता वनी लइकवा आवता, कहता अपनी मेहररुआ से कि का हो माई कहाँ बाड़ी, तो कहली कि माई भाग गई। फिर सोचली कि कहो कि माई भाग गई तो मनिया ना। कहली कि अरे हम तनी सा नहाए का लगनी है, गईली है नहाए गंगा जी में, तरा गईली है तब वही गईली। अब लइका ओजा रोए लगल, मर्द मेहरारू घरे आई न। आज जब घरे आई न तब पूरा गांव में शोर हो गई कि गईली है तब वहा गईली है। अब उनका श्राद्ध का पूरा कार्यक्रम शुरू हो गई। 13वां दिन उनकी समझी की तहिया उनको अंतिम संस्कार भइले के बाद तहिया उनको अब बरखी हमनी में होला, बरखी मनावल जाता, गांव भर में खाना खियावल जाता, सब लोग आके खात पियता। आई हे अब उनकी आत्मा की शांति खातिर सब प्रार्थना करता। तबे वो शिव गुरु से कहतड़ी कि आज 12-13 दिन बीत गई, हमार मन करता कि एक बार अपनी लइका का मुंह देख लेती। जौने लइका खातिर इतना संकट उठौनी, इतना दुख उठौनी, इतना परेशानी उठौनी के हम देखल चाहता। अब शिव गुरु माया में आदमी कहेला कि सब कुछ भुला जाला। शिव गुरु कहला कि ठीक बा। अब खूब सुंदर साड़ी, खूब सोने का गहना पहली पूरा आप पहिर के महादेव कहला ठीक बा, जा तू भेंट कर। पहुंचली अपनी नगर में। अब यानी जैसे लइका का नजर महतारी पर पड़ा तक कहता कि ये माई तू तो बहा गई ललू है, मर गई ललू है, तू कहाँ से आ गई। तौले बहन माई कुछ बोला ही के बाड़ी, तौले मेहररुआ उनका कहती है कि तोहार माई भाग गई लली है,
हम ऐसे ना कहनी कि तू शर्म की मारे अब गांव में ना लौटब, यही से हम कहनी कि तुहार माई डूबी गई। आ तुरंत झट देनी एगो डंडा निकाल के दे ताड़ी। आ जौन लइकवा बा जब इतनी वचन सुन ले बताग बबूला हो गइल बा, उठाई के डंडा अपनी महतारी के मारे लगता। आ जब मारे लगता तके तरे महतरिया रोवताड़ी आ कहताड़ी कि नवही महीनवा बेटा गर्भ में पलली, अरे गर्भ में पलली हो, आ दिहल लबदवा चलाई न हो राम, किया हो राम रे दिहल लबदवा चलाई न हो राम। अब जितना वो डंडा से चोट नहीं लागत उतना दिल पर चोट लागल बा उनकी सोच से कि हम अपने महतारी पर विश्वास नहीं करत, अपने महतारी पर भरोसा नहीं करत। आ जब इतना उनकी पर डंडा बरसे लगल तब फिर अपने महादेव के पुकारा ताड़ी, अपनी महादेव की याद करे तड़ी। कैसे कहताड़ी, पगली के रूपवा धोई के रोमे महतरिया, रे रोमे महतरिया हो, आ सुनी न शिव गुरु बचन न हो राम, किया हो राम रे सुनी शिव गुरु बचन हमार न हो राम। शिव गुरु के बुलावा तड़ी, शिव गुरु के पुकारा तड़ी कि हे शिव गुरु आज बड़ा संकट पड़ल बा। आ के तरह शिव गुरु के मनाव तड़ी, बुलाव तड़ी, के तरह अपने लइका से कह तड़ी, नवही महीना बेटा गर्भ में पलली, अरे गर्भ में पलली हो, खून में पसीना में से सींचला हो राम, किया हो राम रे खून में पसीना में से सींचला हो राम। ए बेटा तो के 9 महीना एक गर्भ में पलली, आ तोहके दूध के साथे साथे अपने खून पसीना से तोहके सिंचली, तोहके पाल पोस के बड़ कैनी, का यही दिन खातिर के तू हमके डंडा चलेब, हमके डंडा से मरब। बाकी तबो लइका सुनत नहीं खे, महतारी पर लगातार डंडा चलावता। आ दूधया पटाना वहां से तोहा राके मिसली, अरे तोहा राके मिसली हो, आ गील भैली चूनरी हमार न हो राम। बाबू हो तो के दूध घी से अपटन बना बना के तोहके मालिश कैली, आहे आचारवा के देखो तड़ई, आचारवा जौन बा एमे तोहरा के सुतौली आई, जब गील हो जाता ओके अपनी पिठिया की हको के तोके सुखला में सुताई ताकि हमारी बबुआ के ठंडा न लगे। माघ महीनावा में गी ले में सुताली, अरे गी ले में सुताली हो, आ तोहा के अचारवा ओढ़ाई न हो राम। माघ को ठंडी रहे तबो हम गीले में सुती, तोहरा के अचरा ओढ़ा ओढ़ा सुतौनी की हमारी बाबू के ठंडा ना लगे। अब जब ये तरे तरे महतारी कहतड़ी, के तरे कहतड़ी, अटो नहीं डईनी अन से तोहा के बचावली, अरे तोहा के बचावली हो, आ दूधवा कने की नाही मान लहो लाल, किया हो लाल हो दूधवा कने की नाही मान लहो लाल। कहतड़ी कि ए बबुआ ए लाल तू हमारे दूध कने की भी ना मनल, हम तोहरी संगे बड़ा संकट उठौनी, बड़ा लोग का ताना सहनी, बड़ा लोग का हम मेहनत मजदूरी क के तोहके पलनी, आ तू हाई दिन देखा दिहल
आ पति की जिंदगी में बड़ा सुख कैली, अरे बड़ा सुख कैली हो। आ पति के मुअल का, आ पति के मुअल का दुख होला न हो राम, किया हो राम रे, पति के मुअल का दुखवा होला न हो राम। कहतड़ी कि पति हमार रहना तो बड़ा सुख कैनी, बाकी जैसे वो दिन दुनिया के छोड़ दी, हम तोहरा संगे अपन जिंदगी जिए लगली, बाकी बड़ा संकट कटनी, बड़ा दुख कटनी। आ तबो तोहके पलनी पोसनी बड़ कैनी, तोहार बियाह शादी कैनी, आज तो हमके मारा तड़। अब जब ई कुल बतिया लइकवा सुनता तो ओके अपनी महतरिया पर दया आइला, अपनी महतारी से पूछे लगा, महतारी अब तहिया पुका फाड़ के रोवतिया, कुल बात बतावतिया। जब कुल बात लइकवा जनले बा तो देखी जा, माई और बेटा बेटी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होला कि सब रिश्ता तो बार बार मिल जाई, पर महतारी एक के बार मिले ले, गुरु भाई गुरु बहिना, वो दोबारा दूसर के हुमाई आई तो मैं भी कहाई, सौतेलिए कहाई, माई ना कहाई। माई एक के बार मिलेली, आज माई का अनादर करेला ओके कहीं सुख ना मिलेला। अब लइकवा जब कुल दुख जनले बा, अपनी माई के तसीना से लगा के लेके चल देले बा। आज जब चल देले बा तो लइकवा का जौन औरतिया बा, जौन मेहरुआ बा, कहतिया कि कहाँ जाता, हम हो तोरे साथे चलो, पीछे पीछे हो ले बा। आज ऐसे बीच जंगल में पहुंचल बा लोग तो कहतिया कि अरे तोहर माई भाग गई लिया, तो के धोखा दे ताड़ी, तो के ऐसा बात बतियाओ ताड़ी कि तू भुला जा, ये जंगल में तू छोड़ दे इनके, इनके बाघ शेर सियार खा जाई हंस, आ जौन सोना का गहना पहले बड़ी लेके चला, ऐसे हमनी का जिंदगी पार हो जाई। तो कहेला आदमी कि अगर जो जे दूसरा के गड्ढा खोदेला ओमे खुद पहले वो गिरेला, दूसरा के जे गड्ढा खोदेला ओके भगवान भगाड़ खन के तैयार कैले रहना। अब वही जा महादेव एगो बहुत बड़ियार वृक्ष का रूप, एगो पीपल का पेड़ बन के रास्ता में बैठ गई बना। आ जब ओइजा बैठल बना तो अपने आप ही जौन शिष्या बड़ी उनकी पतोहा के नींद आवतिया। आ जब नींद आवतिया तब देखी जैसने मनसा कैले रही वैसने उनके साथे अब होताटे। कुछ देर में जंगली जानवर आओ ताना सा, उनके खींचा ताना सा, उनके नचोटा ताना सा, उनके आंख नाकी, उनका मुंह, उनकी शरीर के चोथी घलना सा। आ जब दर्द का राहे लगली तब सारा सच अपने से उगले लगली कि का वो अपने सास के साथे कैली, या का उनका मनसा रहे, आ कैसन कलंक अपनी सास पर लगौले बाड़ी, के तरह अपनी सास की गोड़े पर गिर के आ कहताड़ी कि सुनी सुनी स्वामी जी और जा हमारी, अरे और जा हमारी हो, माई समान ससु के मारी न हो राम, किया हो राम रे, माई समान ससु के मारी न हो राम। आ सासू जी के मरली, अरे सासू गरियावाली, अरे सासू गरियावाली हो, आ सासू जी पे गरम पनिया डाली न हो राम। जब एतरी बात लइकवा सुनले बा त कहले बा कि अब हम जियत जी तोहार मुंह नइखी देखल चाहत, बाकी देखी महतारी त महतारी होले। कहली कि ना बेटा, इनसे तो नादानी में गलती भइल, अनजाने में गलती भइल, बाकी तू हमार लइका हो, हमार संस्कार तोहरी में रहे के चाहिए, अपनी पत्नी का कौनो मुसीबत में साथ ना छोड़े के चाहिए। आज इनकी पर संकट पड़ल बा, तू इनका कैसे साथ छोड़बा, इनका हाथ पकड़ा, इनका साथ निभावा। आई साथ एक जन्म का ना 7 जन्म का होला।
जब माई कई बात लइका सुन ले बा, पतो ही सुन ले बा कि हमार सास अब्बो हमरे के इतने मानत आड़ी, तो गिर के गोड़े पर दोनों जानी से क्षमा मांगा ताड़ी। आए एक बाद जौन सास बाड़ी अपनी पतोहा के उठा के हृदय से लगावत ताड़ी और उनके क्षमा कर दे ताड़ी। कहताड़ी कि अगर जो क्षमा मांगा ही के बाद तो हमसे नत मांगा, महादेव से मांगा कि तोहार गृहस्थी भरल फुलवारी बनल रहे आ तोहार बाल बच्चा खुशी खुशी जीवन यापन कर। अब वही जैसे माई बेटा पतोहा तीनों जानी घर के लौटल बालो, महादेव को वही जैसे वो गुरु बनौली, महादेव के पूजा आराधना करे लगली, या पूरा परिवार बड़ी खुशी खुशी जिंदगी गुजारे लगल। तो देखी दुख सुख सब पर आवेला, कबो कबो इंसान डगमगाला तो गलत रास्ता को चुनाव भी कर लेला, बाकी अगर जो समय रहते रास्ता सही अपना लिहल जाए, शिव की ओर चल दिहल जाए, तो हमार महादेव तो ऐसा देवता हवा, ऐसा दानी हवा कि वो अपना बारे में ना सोचे ना देखी। उनको जो न कि एगो भक्त रहना रावण, आउ माता पार्वती खातिर के बनौना सोने का महल, बाकी वो महल अपनी भक्त के दान में दे दी। तब महादेव तो ऐसा दानी हो कि वो अपनी खातिर के कुछ ना रखेला, अपने भस्म भभूत लगौले रहना, बाकी तो के कोठा अटारी महल सारा सुविधा का व्यवस्था वो करत रहना। तो हमार महादेव ऐसा हो। तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग, आप लोगों की कथा कैसा लगा जरूर बताइए जाए। काहे कि कुछ हमारे गुरु भाई गुरु बहिना का कहना रहा कि आप हिंदी में तो कथा सुनाई ला, तो भोजपुरी में भी सुनाई, तो आप लोगों के बीच ये भोजपुरी का कथा आप लोगों के बीच गईल बा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जाए। हमऊ महादेव से ये प्रार्थना करब कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब गुरु भाई सब गुरु बहिना पर अपन दया दृष्टि बनौरे रह। यही पर ये कहानी में हम विराम लेता नहीं, आगे आप लोगों के बीच महादेव का और कथा लेके आई। तब तक आप लोग महादेव की सेवा में लगल रहल जा, महादेव का आराधना करत रहल जा, आ महादेव का दृष्टि सब पर समान भाव से बनल रही, यही कामना के साथ। हर हर महादेव।